नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपीजीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो क्वेश्चन नंबर 121 से अभी हम स्टार्ट करेंगे और 121 क्वेश्चन से जो है हर क्वेश्चन को हम डिटेल से ही डिस्कस करेंगे। बोलते हैं विच इज़ दी हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो पूछी गई है। देखो, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है सिल्ला पीक। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। सिल्ला पीक ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है हिमाचल प्रदेश की। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है ये स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा किन्नर कैलाश ये कहाँ पर स्थित है, ये भी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। हाटू पीक कहाँ पर स्थित है, हाटू पीक जो है ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है ये स्थित है। हाटू पीक, ये ध्यान रखिए, हाटू पीक डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। बहुत बार क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है हाटू पीक से रिलेटेड कि हाटू फोर्ट जो था वो कहाँ पर स्थित था। तो हाटू फोर्ट शिमला में स्थित था। नारकंडा है शिमला में जगह का नाम, एक नारकंडा से थोड़ी ही दूरी पर ये हाटू पीक, हाटू फोर्ट और हाटू माता का मंदिर भी जो है यहाँ पर स्थित है, ये आप ध्यान रखिए। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं और इम्पोर्टेंट पीक्स की बात आती है तो सबसे ऊंची पीक जो है वो सिल्ला पीक है जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके अलावा किन्नौर में जो है और कौन कौन सी पीक्स है, किन्नौर में रियो पारग्यूल पीक है, किन्नर कैलाश पीक है, किन्नौर में जो है वो रालदंग पीक है। किन्नौर के अलावा लाहौल स्पीति की पीक्स की बात करें तो लाहौल स्पीति में जो है मुल्किला पीक आती है, लाहौल स्पीति में गेफांग पीक आती है, लाहौल स्पीति में मनेरंग पीक आती है, लाहौल स्पीति में श्रृंगला पीक आती है। लाहौल स्पीति के अलावा अगर हम डिस्ट्रिक्ट चंबा की पीक्स की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है नरसिंह टिब्बा, गौरी देवी का टिब्बा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीर पंजाल की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो पड़ती हैं। और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में इंद्रकिला हो गया, पिन पार्वती हो गया, सित्तीधार हो गया, सोलंग पीक हो गया, इंद्रसान पीक हो गया, दिब्बी बोकरी पिरामिड हो गया, ये सारे कुल्लू में स्थित है। तो ये बेसिक और छोटी छोटी पीक्स हैं जो बड़ी सुनी बहुत बार हैं आपने, परंतु एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है ऑप्शन देख के। तो एक ही सॉल्यूशन है, बस रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, बोलते हैं 122 में एज पर सेंसस 2011 टोटल नंबर ऑफ इनहेबिटेड विलेजेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ इनहेबिटेड विलेजेस जो हैं वो कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इनहेबिटेड विलेजेस हैं 17,882। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 17,882 जो है ये इनहेबिटेड विलेजेस जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में है एज पर 2011 सेंसस। उसी तरह क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि 2001 की जनगणना के अनुसार कितने थे, तो 2001 की जनगणना के अनुसार टोटल नंबर ऑफ जो इनहेबिटेड विलेजेस हिमाचल प्रदेश में थे वो थे 17,495। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा इंक्रीज जो है वो हुआ। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की जो टोटल नंबर ऑफ विलेजेस की संख्या है वो कितनी है, वो है 20,619। ये 2011 की सेंसस के अनुसार जो है वो है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा इनहेबिटेड विलेजेस जो हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इनहेबिटेड विलेजेस हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 3,617 ये टोटल नंबर ऑफ इनहेबिटेड विलेजेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। और सबसे कम अगर आपसे पूछ लिए जाए तो सबसे कम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, परंतु अंदाज़ा आप यहाँ पर थोड़ा सा गलत भी लगा सकते हैं। आप शायद लाहौल स्पीति लगाएंगे, लाहौल स्पीति नहीं है, ये किन्नौर है जहाँ पर सबसे कम इनहेबिटेड विलेजेस हैं। लाहौल स्पीति में 280 हैं और किन्नौर में 241 हैं। 241 जो है ये किन्नौर में है, ये आप ध्यान रखिए। लाहौल स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देख लिए विलेजेस से मिलते जुलते। 123 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सियूल इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं सियूल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। सियूल हिमाचल प्रदेश की एक खड्ड, आप कह लीजिए खड्ड है जो बहती है यहाँ पर और ये रावी नदी में जाकर जो है वो मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रावी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। रावी नदी देखो हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट नदी है। इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले ये पता होना चाहिए। रावी नदी का वैदिक नाम सबसे पहले, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो है पुरुषानी। और रावी नदी के बारे में क्या पूछा जाता है कि ये कहाँ से निकलती है, तो ये बड़ा बंगाल से जो है वो निकलती है। रावी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो रावी की सहायक नदियों में सियूल आता है, बादल आता है, तंतगिरी आता है, बैरा आता है, बुधिल आता है। रावी के बारे में ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबा शहर जो है वो कौन
सी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। चंबा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे जो है वो स्थित है, ये ध्यान रखिए। इसी तरह का क्वेश्चन पूछना हो किसी को तो वो पूछ लेता है कि चौगान चंबा का किस नदी के किनारे स्थित है, तो चौगान भी जो है वो रावी नदी के किनारे ही जो है वो स्थित है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ लेता है कि रावी नदी के ऊपर एक डैम बना हुआ है चमेरा डैम, तो चमेरा डैम पूछेगा पहले क्वेश्चन की किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ये रावी नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि चमेरा डैम जो है वो किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, तो ये NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। अब थोड़ा सा भी और टफ करना है क्वेश्चन को तो पूछ लेगा कि चमेरा 1 परियोजना कितने मेगावाट की है, चमेरा 1 परियोजना 540 मेगावाट की है, इसको NHPC ही एग्जीक्यूट करता है। चमेरा 2 परियोजना 300 मेगावाट की है, इसको भी NHPC ही एग्जीक्यूट करता है। और चमेरा 3 परियोजना 231 मेगावाट की है, जिसको NHPC ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है। तो ये तीनों परियोजनाएं जो NHPC की हैं और ये तीनों परियोजनाएं रावी नदी के ऊपर स्थित हैं। रावी की सहायक नदियां और बाकी सारा बैकग्राउंड आपने जान लिया। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब कोई भी चीज़ खबरों में चली हुई है, आपके हिमाचल के करंट अफेयर से जुड़ रही है, तो मैं उसको कवर करूं। तो मुझे वैसा क्वेश्चन ढूंढना बहुत मुश्किल कई बार हो जाता है, परंतु बहुत ज़रूरी है ये कि आप जुड़े रहें उन करंट अफेयर्स के साथ जो खबरों में आ रहे हैं। तो बोलते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर कहाँ पर करंट अफेयर आ रहा है, तो करंट अफेयर आएगा अभी देखना। मेजर सोमनाथ शर्मा किस जिले से संबंधित हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से जो है वो संबंध रखते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अभी हाल फिलहाल में अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, अगर आप इंडिविजुअली भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि अंडमान निकोबार के जो 21 द्वीप हैं, उन द्वीपों को जो है वो परमवीर चक्र विजेताओं का नाम जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के भी 4 ऐसे परमवीर चक्र विजेता हैं जिनके नाम पर अंडमान निकोबार के 4 द्वीपों के नाम जो है रखे जाएंगे। इनमें मेजर सोमनाथ शर्मा सबसे पहले आते हैं, धन सिंह थापा आते हैं, विक्रम बत्रा आते हैं और संजय आते हैं। तो इनके नाम आप जरूर ध्यान रखें। संजय कुमार हो गया, विक्रम बत्रा हो गया, सोमनाथ शर्मा हो गया और धन सिंह थापा हो गए। अब ये आपको पता चला कि इनको परमवीर चक्कर जो है वो मिल चुका है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि सबसे पहला परमवीर चक्कर जो था वो किसको दिया गया था। सबसे पहला परमवीर चक्कर जो था वो मेजर सोमनाथ शर्मा को जो था वो दिया गया था। मेजर सोमनाथ शर्मा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से जो था वो संबंध रखते थे। इनको ये जो परमवीर चक्कर दिया गया था ये क्यों दिया गया था और कब दिया गया था, एक ये क्वेश्चन बना। तो मेजर सोमनाथ शर्मा की जब भी बात होती है तो आपको पता है कि मेजर सोमनाथ शर्मा को जो सबसे पहला परमवीर चक्कर दिया गया था वो इनके जो इंडो पाक वॉर हुआ था 1947-48 में, उसमें इन्होंने जो अपनी वीरता दिखाई थी उसके लिए दिया गया था और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते थे। धन सिंह थापा की बात करें तो धन सिंह थापा को 1962 में जो इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था उसके लिए दिया गया था, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं थे। और कैप्टन विक्रम बत्रा आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते हैं। इन्होंने कारगिल वॉर के दौरान 1999 में अपनी जो था वो साहस दिखाया था, या फिर ऑपरेशन विजय जो चला था उसमें भी इन्होंने अपना साहस जो था वो दिखाया था। उसी तरह जो संजय कुमार है, संजय कुमार को भी जो है वो परमवीर चक्र मिल चुका है। 1999 में इनको ये परमवीर चक्र जो था वो दिया गया था, ये भी ऑपरेशन विजय का जो था वो हिस्सा थे। तो ये आप ध्यान रखिए। और इन 4 विजेताओं, इन 4 जवाज जो हमारे जवान हैं, इनके नाम याद रखना कि इनको जो है वो इनके नाम पर जो है वो अंडमान निकोबार के 4 द्वीपों के नाम जो है वो रखे जाएंगे। तो ये करंट अफेयर के साथ लिंक हुआ और ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। मान के चलिए कि HAS का पेपर होता है तो HAS में पूछे जाएंगे, अगर सब इंस्पेक्टर का पेपर होता है तो वहाँ पर भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं ना उनमें किसी ना किसी पेपर में ये पूछा जाएगा, ये 100% श्योरिटी है। तो याद कर लीजिए, अब कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं बसपा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बसपा वैली जिसको सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हम वैलीज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वैली जो है वो इंपॉर्टेंट है, परंतु वैली से पहले भी आपको एक क्वेश्चन जो है वो पता होना चाहिए। वो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन देखो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का ही है और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बसपा वैली या सांगला वैली से ही जुड़ा हुआ है। बोलते हैं कि सांगला जो है, सांगला वैली जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो सांगला वैली जो है वो बसपा नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए इसको बसपा वैली के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट वैलीज की तो रिब्बा,
जिसको वैली ऑफ ग्रेप्स भी कहा जाता है, वो किन्नौर में स्थित है। और किन्नौर में ही जो है वो यूला वैली स्थित है। किन्नौर में ही पेजूर वैली जो है वो स्थित है। किन्नौर के अलावा चंबा वैली, जिसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क कहा जाता है, वो आप ध्यान रखना। पोंटा वैली जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है, इस वैली को जो है वो कियारदादून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो कियारदादून वैली, जिसको पोंटा वैली के नाम से जाना जाता है, सिरमौर में स्थित है। और दून वैली डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। सप्रून वैली भी डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। लाहौल स्पीति में जो है वो पत्तन वैली स्थित है, जो कि ग्रीनरी और ऑर्चर्ड ऑफ लाहौल स्पीति के बारे में नाम से जानी जाती है। ये हमने गिरिराज पत्रिका में पढ़ रखी है। और इमला बिमला वैली जो है वो मंडी में स्थित है। मंडी में जो है वो बलह वैली भी जो है वो स्थित है। मंडी के सुंदरनगर में जो है ये बलह वैली स्थित है। सुंदरनगर वैली भी जो है इसीलिए इसको कहा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैली के बारे में बने, जो अलग अलग वैलीज आती हैं यहाँ पर, उनको ध्यान रखिए। 126 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं डुंगरी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो डुंगरी फेयर बोलते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के। तो डुंगरी मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो मनाया जाता है। आपको पता है मनाली में ये डुंगरी मेला जो है वो लगता है। और हडिम्बा माता का मंदिर जो है यहाँ पर ये मेला लगता है। हडिम्बा माता को डुंगरी माता के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और आपने साथ में ध्यान रखना है कि हडिम्बा माता का मंदिर जो है वो कौन से ईयर में बना था और कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है ये मंदिर बना है। हडिम्बा माता का मंदिर जो है ये पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। और अगर बात की जाए कि ये मंदिर जो है वो किस राजा के द्वारा बनवाया गया था और कब बनवाया गया था, तो ये मंदिर 1553 में बनवाया गया था कुल्लू के राजा के द्वारा। कुल्लू के राजा का नाम था बहादुर सिंह, उन्होंने जो था ये बनवाया था। और अगर हम बात करें हडिम्बा माता के मंदिर में, तो मंदिर के बारे में, तो हडिम्बा जो है महाभारत काल में एक विशेष कार्य के लिए जो था वो राक्षस कुल में पैदा हुई थी, ये आप ध्यान रखिए। और हडिम्बा के विवाह की बात करते हैं तो हडिम्बा माता का विवाह जो था वो किसके साथ हुआ था? भीम के साथ हुआ था। पांडव जो थे भीम के साथ हुआ था इनका विवाह। और किसके आशीर्वाद से हुआ था? तो माता कुंती के आशीर्वाद से जो था वो इनका विवाह जो था वो हुआ था। ये आप हडिम्बा देवी माता के मंदिर के बारे में ध्यान रखिए। यहाँ पर डुंगरी वन विहार भी जो है वो स्थित है, जो कि हमने एक शॉर्ट एक मिनट की एक वीडियो बनाई थी शॉर्ट्स के रूप में, जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लोसर फेस्टिवल बोलते हैं कहाँ पर मनाया जाता है। अगर हम लोसर फेस्टिवल की बात करते हैं ना, तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है कहाँ पर? लाहौल स्पीति में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। लाहौल स्पीति और किन्नौर, इन दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है। असल में है क्या? असल में ये फेस्टिवल जो है ये फेस्टिवल बुद्धिस्ट के द्वारा जो है वो मनाया जाता है। तो जहाँ जहाँ पर बुद्धिस्ट रहते हैं, जैसे कि लाहौल स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया, तो यहाँ पर ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये फेस्टिवल जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? ये फेस्टिवल इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फेस्टिवल एज अ न्यू ईयर जो है वो मनाया जाता है। बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा न्यू ईयर की तरह जो है उसको ये मनाते हैं। तो ये भी पता चल गया। अगर हम लाहौल स्पीति के फेयर फेस्टिवल की बात करते हैं, तो लाहौल स्पीति में जो है वो हालदा फेस्टिवल मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में बुमखोर फेस्टिवल मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में लदराचा मेला मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में शिशु मेला मनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल आपने ध्यान रखना है कि गोची त्यौहार हो गया, गोची त्यौहार भी लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। किन्नौर की बात मैंने की थी, तो किन्नौर के भी इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। किन्नौर में उक्यांग फेस्टिवल मनाया जाता है, फुलेज फेस्टिवल मनाया जाता है। किन्नौर में जो है वो फागली त्यौहार मनाया जाता है। किन्नौर में जागरो फेस्टिवल मनाया जाता है। साजो फेस्टिवल मनाया जाता है। खेपा फेस्टिवल मनाया जाता है। खेपा जो है वो किन्नौर की रोपा वैली का एक प्रीमेटिव सोसाइटी जो है ये फेस्टिवल होता है, ये आप ध्यान रखिए। तो ये पता चला यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारे पास। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 128 में, बोलते हैं फेमस चिंतपूर्णी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चिंतपूर्णी माता का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? अगर हम चिंतपूर्णी माता के मंदिर के बारे में बात करते हैं कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है, तो ये मंदिर डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो है वो आता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर। उसी तरह हमने पिछले कल पढ़ा था कि जब गिरिराज पत्रिका हमने पढ़ी थी कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो एक मंदिर है जिसका नाम है चामुंडा देवी मंदिर, वो आप ध्यान रखिए। गिरिराज पत्रिका में कल एक और मंदिर हमने पढ़ा था, वो मंदिर कौन सा था? वो मंदिर था सिबोथान मंदिर। सिबोथान मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो स्थित है। अभी हम बात करते हैं पहले तो चिंतपूर्णी मंदिर के आर्किटेक्ट स्टाइल की। ये डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। इसी तरह ज्वालामुखी मंदिर हो गया, चामुंडा देवी मंदिर हो गया, ये भी डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बने हुए हैं।
डिस्ट्रिक्ट ऊना में पीर निगाह मेला भी जो है वो लगता है, ये भी पता होना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो है वो पंच यात्रा मेला भी जो है वो लगता है, पंच यात्रा मेला भी इसको कहते हैं। बैसाखी मेला भी यहाँ पर जो है वो लगता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट ऊना के हो गए थोड़े से फेयर फेस्टिवल। डिस्ट्रिक्ट ऊना में ना वैसे इतने फेयर फेस्टिवल जो है वो लगते नहीं हैं ज़्यादा, अगर हम बहुत ज़्यादा बोलें। डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो है वो चिंतपूर्णी मंदिर हो गया, डिस्ट्रिक्ट ऊना में बाबा भड़वाग जी का मंदिर हो गया, यही मंदिर जो है यहाँ पर स्थित हैं खास तौर पर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट ऊना जो है वो इन टर्म ऑफ एरिया जो है वो कितना एरिया कवर करता है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट ऊना के एरिया की बात करते हैं तो वो 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे हिमाचल का 2.77% कवर करता है, जो कि इन टर्म ऑफ स्क्वायर किलोमीटर 1540 बनता है। तो 1540 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, 2.77 जो है वो परसेंट हो गया, ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सुकेत प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय। तो बोलते हैं सुकेत प्रिंसली स्टेट की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। अगर हम सुकेत की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि मंडी जो है वो सुकेत की ही एक शाखा है, और सुकेत प्रिंसली स्टेट की स्थापना राजा बीरसेन के द्वारा जो था वो की गई थी। सुकेत की स्थापना की राजा बीरसेन ने। अगर हम बात करें अब सुकेत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो लोकरा सीरीज में तो हमने सुकेत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े ही हैं, परंतु वैसे भी जान लीजिए सुकेत की स्थापना जो था वो 765 AD में की गई थी राजा वीरसेन के द्वारा। सुकेत के राजा जिन्होंने पंगाणा को अपने राज्य की राजधानी बनाया था वो थे राजा वीरसेन। सुकेत के राजा जिनको उनके अधिकारियों के द्वारा जहर देकर मार दिया गया था वो था राजा रतन सेन। और सुकेत 1120 में जो था वो रानी का कोट नाम से एक किला बनवाया गया सुकेत में, सुकेत के राजा सेवंत सेन के द्वारा। सुकेत के शासक, जब सुकेत की राजधानी लोहारा से करतारपुर शिफ्ट की गई थी तो वो थे राजा करतार सेन। औरंगजेब ने जो था वो सुकेत रियासत को एक शासक को खिल्लत के रूप में प्रदान किया था, जिस शासक का नाम था श्याम सेन, ये भी पता होना चाहिए। और सुकेत के ही एक राजा हुआ करते थे जिन्होंने सुंदरनगर शहर की स्थापना की थी। गरुड़ सेन थे राजा जिन्होंने सुंदरनगर शहर की स्थापना जो था वो की थी। सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या है ये आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, आसान है क्वेश्चन। और सुकेत के अंतिम शासक की अगर हम बात करते हैं कि सुकेत के अंतिम शासक कौन थे, वो थे राजा लक्ष्मण सेन, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। और मंडी के बारे में तो हम डिस्कस करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। बोलते हैं इन विच ईयर फिरोज शाह तुगलक बिसीज्ड दी नगरकोट फोर्ट। तो बोलते हैं नगरकोट किला जो था उसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कब अपने अधीन जो था वो कर लिया गया था। तो नगरकोट किले को 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो अपने अधीन कर लिया था। अभी हमने लास्ट वीडियो में जब HPG की डिस्कस की थी तो वहाँ पर क्या पढ़ा था, वहाँ पर पढ़ा था कि उस टाइम नगरकोट के शासक कौन होते थे। जब 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया तो राजा रूपचंद होते थे। जब 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जो था वो कांगड़ा को प्लंडर किया था तो उस टाइम यहाँ के राजा जो था वो कौन होते थे नगरकोट के, ये भी पता होना चाहिए। तो 1009 में जगदीश चंद जो था वो यहाँ के शासक जो था वो हुआ करते थे। और उसी तरह 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो था वो कांगड़ा पर अटैक किया गया और 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो अटैक किया था। ये क्वेश्चंस आपने ध्यान रखने हैं, बड़े ही बेसिक क्वेश्चंस हैं परंतु बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं बगाड प्रिंसली स्टेट वॉज नेक्स्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो बोलते हैं कि हड़प की नीति के अधीन भगाट रियासत को निम्न में से किसने अपने कब्जे में जो था वो ले लिया था। तो भगाट को अपने कब्जे में किसके द्वारा लिया गया था, वो भी हड़प की नीति के तहत वो लिया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आपको पता है ये जो हड़प की नीति थी जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा गया, ये इंट्रोड्यूस ही लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो था वो की गई थी। और बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जिनको अपने अधीन जो था वो इन्होंने ले लिया था। असल में मामला ये था कि जिन रियासतों का कोई असल में उत्तराधिकारी नहीं था उनको गोद लेने की अनुमति पहले होती थी, परंतु इस नीति के तहत गोद लेने की अनुमति नहीं दी गई। और गोद अगर लिया जाता है किसी को तो वो राजा नहीं बन सकता, ये कहा गया। तो जो जहाँ पर असली उत्तराधिकारी नहीं थे वहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाकर जो था वो अपने अधीन जो था वो इन्होंने ले लिया था रियासतों को। लगभग 1850 के आसपास की ये बात है जब ये किया गया था, जब इसको अपने अधीन जो था वो ले लिया गया था। अगर इसके शासक या इसके फाउंडर की बात करें तो बसंत पॉल कहीं पर लिखा गया है, कहीं पर हरिचंद भी लिखा गया है।
हरिचंद पॉल भी लिखा गया है और बसंत पॉल भी लिखा गया है। बसंत पॉल ऑप्शन एग्जाम में रहा है जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और भी यहाँ से क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ के शासक विजय सिंह हुआ करते थे। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनका कोई भी मेल हायर नहीं था, यानी कि कोई भी इनका पुत्र नहीं था, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ये आ गया था। फिर बाद में चलकर इनका कज़न हुआ करता था उमेद सिंह, जिसको शासक जो था वो बनाया गया था। फिर बाद में चलकर दुर्गा सिंह आए जो राणा रहे भगाट के 1911 से 1948 तक, और ये जो था वो मेंबर भी रहे थे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के इन 1933। ये आप ध्यान रखिए। भगाट के अलावा भागल भी एक प्रिंसली स्टेट है जिसकी स्थापना राजा अजय देव के द्वारा जो था वो की गई थी। और बाकी के जो प्रिंसली स्टेट हैं जैसे कि कुनिहार प्रिंसली स्टेट हो गया, इसकी स्थापना राजा अभोज देव के द्वारा जो था वो की गई थी। कुठार प्रिंसली स्टेट हो गया, इसकी स्थापना जो था वो की गई थी राजा सूरत चंद के द्वारा। महलोग प्रिंसली स्टेट हो गया, महलोग प्रिंसली स्टेट की स्थापना राजा बीर चंद के द्वारा की गई थी। और हिंडूर भी एक प्रिंसली स्टेट है। हिंडूर का प्राचीन नाम, हिंडूर जो है नालागढ़ का प्राचीन नाम है। इसकी स्थापना किसने की थी आप जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। और पिछले कल हमने गिरिराज पत्रिका डिस्कस की थी, उसके पहले भी हम बहुत सारे एडिशन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं गिरिराज पत्रिका की, तो उन सभी के पीडीएफ और बाकी के भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना इस तरह से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, शाम को 8 बजे वहाँ पर आपको क्विजीज मिल जाएंगे, तो क्विज भी जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप जो है वो दे सकते हैं। और टेलीग्राम का आपको पता चल गया किस तरह से ज्वाइन करना है, तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।